अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को सेकंड ओडीआई में डिफीट देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली और आज का मैच पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ इंतहाई पॉजिटिव रहा हर लिहाज से। जिस तरीके से आज बाबर आजम का 100 आया आफ्टर 83 इनिंग्स। आप देखें कि इससे पहले वो बड़ी बुरी तरह फ्लॉप चल रहे थे। लास्ट 100 जो उनका आया था वो 2023 के एशिया कप में आया था। उसके बाद से लेकर अब तक वो 33 ओडीआईज और इसी तरीके से टेस्ट मैचेस और T20 मिलाकर कुछ 83 इनिंग्स खेल चुके थे और आज उसके बाद जाकर ये 100 आया और इंतहाई मैं समझता हूँ पॉजिटिव साइन है ये पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम का रन्स करना, ऐसे ही मोहम्मद रिजवान ने 50 की, फ़खर जमान ने 78 रन्स बनाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान की जो टीम बिल्डिंग का प्रोसेस है, चाहे वो ओडीआई की हो, चाहे T20 की हो, चाहे टेस्ट की, क्योंकि ये ऐसे लड़के हैं जो कि हर फॉर्मेट के लिए दस्तयाब होने चाहिए और हर फॉर्मेट के लिए दस्तयाब हैं। रिजवान को अभी ओडीआई के लिए सेलेक्ट किया गया, T20 में नहीं रखा गया, टेस्ट वो भी खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की परफॉर्मेंसेज अगर आती रहेंगी तो डेफिनेटली T20 में भी रिजवान भी शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान की T20 की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। जैसे ओडीआई में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पहले साउथ अफ्रीका को डिफीट दी, फिर आज श्रीलंका को 2 मैचेस में डिफीट देकर सीरीज अपने नाम की। आप देखें आज जब मैच शुरू हुआ तो श्रीलंका ने 289 रन बनाए, रन अच्छा था, लेकिन आज पाकिस्तान ने जो बैटिंग की वो बड़ी शानदार की और सब लड़कों ने परफॉर्म करके दिया। और एक बात जो मैं इसके साथ अर्ज करना चाहता हूँ आपके साथ कि कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान की जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें एक चीज़ ये है कि ये जो रोटेशन पॉलिसी इन्होंने पकड़ी हुई है, जिसमें ये फ़हीम अशरफ को कभी खिलाते हैं, कभी इब्रार को बाहर बिठा देते हैं, ये मेरी समझ से बाहर बात है। कम से कम जो आपके प्रीमियर बॉलर हैं या आपके जो टीम का मेन पार्ट है, उन लोगों को टीम से बार बार बाहर निकालना, इन करना मेरी समझ से बाहर बात है। खास तौर पे जबकि सिचुएशन मोर और लेस सेम है। अबरार अहमद आज खेले, उन्होंने फिर 3 विकेट्स लेके दिए, हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए और 289 तक रिस्ट्रिक्ट किया श्रीलंका को। और आज के मैच में जिस तरीके से आप देखें, शहनशाह अफरीदी जो है वो नहीं थे, उनके बारे में कई तरह के र्यूमर्स आए कि शायद वो इसलिए नहीं है कि कोई बैन लग गया उनके ऊपर या जो मैनेजमेंट है वो किसी और तरफ देखना शुरू हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक सो कि उनकी जो खबर आ रही है वो यही है कि उनको जो है तबीयत है वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो खेले नहीं। लेकिन फ़हीम अशरफ का बाहर बैठना मेरी समझ से बार बार बात है, उनको होना चाहिए था। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को अपनी एक टीम जो 11 है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लेने चाहिए। हर दूसरे मैच में जो प्लेयर बदलना है, हर दूसरे मैच में किसी और लड़के को खिला लेना, किसी एक को बिठा देना, ये मुनासिब नहीं है। और अदरवाइज अगर आज के मैच में देखें तो आप पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के सारे बल्लेबाज हैं उन्होंने रन्स किए। साइम अयूब बड़े फ्लो में नजर आ रहे थे, उन्होंने 33 किए। फ़खर जमान ने बड़े अरसे बाद 50 की, 78। नो डाउट फ़खर जमान बड़े लकी रहे, आज उनके बड़े कैचेस ड्रॉप हुए और उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और 78 रन बनाया। आप देखें पाकिस्तान ने 48 आउट में 289 रन का टारगेट चेस किया, जस्ट 2 विकेट फॉल और पाकिस्तान ने एक कंप्रीहेंसिव विक्ट्री हासिल की। अब पाकिस्तान ज़ाहिर है थर्ड ओडीआई संडे को खेलेगा और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान वाइट वॉश करेगा और ये जो विनिंग स्ट्रीक पाकिस्तान ने पकड़ी है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसको आगे इसी तरह लेकर चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान को करनी होगी अपनी ओडीआई को बेहतर रैंकिंग भी करने के लिए और अपने यानी कि टीम की इम्प्रूवमेंट के लिए भी पाकिस्तान को बेहतर टीम्स के अगेंस्ट भी खेलना होगा, ताकि मज़ीद अपने आप को जो है वो टेस्ट केस में ला सकें, देख सकें कि लड़कों के अंदर कितनी यानी कि कितनी कैपेबिलिटी है, कितना बेहतर से वो खेल सकते हैं। ऐसे बॉलिंग को भी टेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये दोनों सीरीज़ हमने जो जीती हैं ये अपने मुल्क में जीती हैं और साथ ही साथ इस जीत को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये हमारी जर्नी जो है वो बस ख़त्म हो गई है। एक्चुअली ये एक स्टार्ट है, एक बिगनिंग है। अपने अंदर जो कमियां कोताहियां हर मैच के बाद उसको एनालाइज करना चाहिए और उसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। क्योंकि एक बात जो मैं क्लियर कट समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टीम्स खेलने के लिए आती हैं, मोस्टली जो बड़ी टीम्स हैं वो अपनी BC टीम लेकर आती हैं, प्रॉपर टीम नहीं लाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में तो उन्हें जो है डिफीट दे पाता है। लेकिन जब वही टीम्स पाकिस्तान से खेलती हैं किसी वर्ल्ड कप में, किसी बड़े इवेंट में जहां वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, वहां पाकिस्तान उन्हें डिफीट देने में नाकाम रहता है। इसीलिए आप देखें कि पिछले इतने टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान कोई खातिर-खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है और जो जो एरियाज़ हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन्हें इम्प्रूव करना है। क्योंकि देखिए जो स्पिनर वाला एरिया है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी हद तक फिलअप किया अबरार अहमद ने और मोहम्मद नवाज ने। मोहम्मद नवाज बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं, जब से वापस आए हैं बैट से भी रन्स कर रहे हैं, बॉल भी बेहतर कर रहे हैं। अबरार वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से फ़हीम अशरफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और एक बेहतर ऑलराउंडर बन रहे हैं। अब असल चीज़ जो है वो हमारी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। ये जो बार बार उन्हें बाहर निकालना है, मेरी समझ से बार बात है, उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करने के बजाय उन्हें टीम का हिस्सा रखना चाहिए मुसलसल।
और साथ ही साथ ये करना चाहिए कि उनको ऊपर खिलाने का मौका दें। आज देखें, आज इंडिया का साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच था, जिसमें वाशिंगटन सुंदर वन डाउन आए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस लड़के की बैटिंग सलाहियत कितनी बेहतर होगी। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे ऑलराउंडर बेहतर हो, तो इनको ऊपर भेजना चाहिए ताकि इनके स्किल्स जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो। तो आज की जो जीत है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी ही होपफुल है, बहुत ही शानदार चीज़ है, क्योंकि देखें बाबर आज़म के 100 के लिए बहुत सारे उनके फैंस जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि बाबर आज़म की तरफ से 100 आए, और फाइनली जो है वो बड़े ज़बरदस्त एक चेज़ में 100 आया और बाबर आज़म ने 20 100 बना दिए हैं ओडीआई में। पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर जिनके 20 100 थे वो सईद अनवर हैं। तो अभी इनके पास बड़ी क्रिकेट बाकी है, डेफिनेटली ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि अब आगे ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, ऑन एंड ऑफ परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इन जैसे प्लेयर से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर से बेहतर होंगे। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसमें डेफिनेटली जो हारिस रऊफ हैं वो विकेट्स ज़रूर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव रहते हैं। नसीम शाह मुझे उतनी ज़्यादा अपील कर नहीं पाते, कोई उतनी खातिर बॉलिंग कर नहीं पाते। मुनासिब बॉलिंग की आज वसीम जूनियर खेले, उन्होंने भी बस जस्ट इक्वल जिसे कहते हैं डिसेंट बॉलिंग की। तो पाकिस्तान की तरफ से जो परफॉर्मेंस आई, मैं समझता हूँ उसमें अबरार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था और बैटर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। डेफिनेटली सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर आता है, पिछले मैच में भी था, लेकिन श्रीलंका उसको उस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सका। पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली और एक अच्छी सीरीज जो है विन की है। उम्मीद करते हैं आगे T20 सीरीज में भी पाकिस्तान ऐसे ही खेलता हुआ दिखाई देगा, और जैसे जैसे आगे ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आएगी या इवन वर्ल्ड कप आएगा T20, उसमें भी हम बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे और वो एरियाज फिलअप करते जाएंगे जहां जहां हमें प्रॉब्लम हो रही है। अभी जैसे T20 में फ़खर जमान को वापस लाए हैं, पिछली सीरीज में ड्रॉप किया था। उम्मीद करते हैं ऐसे ही उस्मान खान की जगह जो है वो मोहम्मद रिजवान को भी कमबैक करवाया जाएगा, और सब मिलकर खेलेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा, पॉजिटिव आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।